अस्सलाम वालेकुम, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और पंजाब से एक बहुत ही बड़ी टीम आई है। आप देख सकते हैं शाहीन बाग समर्थन यात्रा जालंधर पंजाब से ये सारे लोग आए हुए हैं शाहीन बाग को अपना समर्थन देने के लिए। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो कब वहाँ से चले और कब यहाँ पहुँचे। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं। भाई ये बताइए कि आप लोग वहाँ से कब चले? मेरा नाम मज़हर आलम है और हम वहाँ से 11:30 बजे चले हैं और नकोदर वहाँ है, नकोदर से और जलंधर से सब लोग इकट्ठे हुए मुस्लिम भाईचारे के लोग। और जिस शख्सियत और जिस शाहीन बाग के बारे में सुन रहे थे, आज रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि वाकई यहाँ करके हमें भी बड़ा जज्बा हो रहा है कि हमें और पहले आना चाहिए। हमें आने में यहाँ देर लग गई, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये शाहीन बाग यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक नंबर 1 हो गया है। और इस मोदी सरकार के ज़रिए जो ये काला कानून पास किया गया है, इसकी मुखालफत में हम लोग जलंधर के लोग सुबह से चले हैं और यहाँ इस वक्त पहुँचे हैं। दिल्ली में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन एक एडवोकेट जो हिमांशु गुप्ता ने, उन्होंने बहुत ही हिम्मत और यकजोई का मुजाहरा किया और वो हमें यहाँ तक जो शाहीन बाग के स्टेज तक पहुँचाया, जिसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे खबर आई कि आप लोग को होली फैमिली के पास रोक दिया गया था, आने नहीं दिया जा रहा था। जी, हमें वहाँ पुलिस वालों ने आने नहीं दिया गया। मालूम ये हुआ कि कुछ लोगों को गुरुद्वारे में 4 गाड़ियों को ज़बरदस्ती गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ पर गाड़ी हायर कर लिया जाएगा। लेकिन फिर हम तो यहाँ उन्होंने इस्लाम कमर साहब है, उनको फ़ोन किया गया, तो वो खुद वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने हमने यहाँ एडवोकेट के साथ हमें यहाँ शाहीन बाग के इस पंडाल में हमें पहुँचाया। आपका नाम? मैं मोहम्मद शमशाद आलम, नकोदर जालंधर से। जी, मैं हमारे जो माँ बहनें यहाँ पे तकरीबन 51-52 दिनों से बैठी हुई है, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ और इनका हिस्सा बनने के लिए हम लोग पूरे टीम के साथ जालंधर से चल के यहाँ तक आए हैं। और जो ग्राउंड इस NRC और CAA के खिलाफ शाहीन बाग से मिला है, हमें और मजबूती देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो कब तक रहेंगे आप लोग? जी, अभी हम कल तक हैं यहाँ पे, बाकी आगे का जो फिर दोबारा हमारा प्लान है वो हम सब साथियों के साथ दोबारा तय करेंगे। इंशाअल्लाह साथ दोबारा हम फिर आए। हम लोगों का देखिए, इस मकसद से हम लोग यहाँ आए हैं। करीब 52 लोग हम लोग आए हैं 2 गाड़ियों से, और हम इस बात के अहद लेकर के आए हैं कि जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले लेता, हम इसी तरह शाहीन बाग में डटे रहेंगे। ये वो तो उनको ही खुद नहीं पता है कि हम पार्लियामेंट के अंदर क्या बयान दे रहे हैं और बाहर क्या बयान दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के चुनाव को लेकर के सिर्फ एक पार्लियामेंट से बाहर एक दिलासा दिलाया जा रहा है, वरना अब ये झूठी सरकार है। अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, सबसे फेल सरकार है। ना कोई एजुकेशन की तरफ ध्यान है, ना कोई तालीम गाह की तरफ है, ना मेडिकल की तरफ ध्यान है, कुछ नहीं तरफ है। और सबके सब पूरा मुल्क हिंदू बनाम मुस्लिम होके रह गया है। जी, आप शाहीन बाग समर्थन देने आए शाहीन बाग वालों के लिए, तो कुछ पैगाम देंगे शाहीन बाग वालों? हम जलंधर से पंजाब से और हम शाहीन बाग के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं और पूरा मुस्लिम जत्था बड़े जलंधर से बड़े सुबह 11 बजे से चले हुए हैं और यहाँ आज रात के 12-1 बजे यहाँ पहुँचे हैं और इसी समर्थन में। और जलंधर में भी हमने बड़े प्रोटेस्ट किए, वहाँ भी इसी बाग, वहाँ भी एक शाहीन बाग बनाया है, वहाँ भी हमारी कुछ औरतें बैठ गई हैं। 2 दिन हो गए और जब से ये शुरू हुआ, जब से हमारा रोज़ वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। हर जुमे को हर उसको बार को जब भी छुट्टी होती है उसके बाद भी लोग जा रहे हैं, पूरा वहाँ प्रदर्शन पंजाब में हो रहा है। इसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारा समर्थन इनके साथ है। और जब तक ये कानून वापस नहीं लेते मोदी जी, हम जब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे और इसके लिए चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। जी, आप देख सकते हैं कि जालंधर से ये टीम पहुंची हुई है और ये कह रहे हैं कि हम लोग उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा, चाहे हमारे यहाँ जाने चले जाएं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे साथ एक साथी और हैं जो पंजाब के रिपोर्टर हैं, मिराज भाई। तो बताएंगे कि आप कैसे निकले वहाँ, कैसे प्लानिंग बनी कि चलते हैं शाहीन बाग को समर्थन? शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी है, यहाँ पर सबसे बड़ा कुर्बानी उनका है और
पूरे देश के लोगों को जो इन्होंने जगाने का काम किया है, और मैं सबसे पहले उनको सैल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं, ठीक है। उसके अलावा 125 करोड़ देशवासियों पर जो ये काला कानून थोपना चाहती है ये सरकार, वो कतई नहीं होगा। देश का एक एक नागरिक अब जाग चुका है। पहले भी गृह मंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे, सरेआम उन्होंने कहा है कि एनआरसी लागू होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा, तो अब 125 करोड़ भारतीय कंफ्यूज है कि आखिर बात हम माने तो किसका माने। या प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या गृह मंत्री सच बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले ये कानून किसी के विरोध में हो या ना हो, संविधान के विरुद्ध है ये कानून, और संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। कल होकर ये सरकार ये कहेगी कि हम उसमें से सिख को निकाल देंगे, दलित को निकाल देंगे, तो इस तरीके से नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारतीयता के खिलाफ है। और कल होकर सरकार ये कहेगी कि ये रोड हिंदू के लिए बनाया जाता है, ये रास्ता मुसलमान के लिए बनाया जाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। और इस देश के 125 करोड़ भारतीय, ये इनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और इसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे अगली बार जी। तो क्यों आप लोगों ने सोचा कि हम चले शाहीन बाग वालों के समर्थन में पहुंचे वहाँ पे? शाहीन बाग की महिलाओं ने देश के बच्चे, बूढ़े, नौजवान को जगाने का काम किया है, और सरकार के मुंह पर मैं कहता हूं कि ये काले कानून का काला तमाचा लगा है, ठीक है ना। 125 करोड़ भारतीय अब जाग चुके हैं। इन महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जिन्होंने 125 करोड़ भारतीयों को जगाने का काम किया है। और कहीं से पहले नहीं शाहीन बाग यहाँ दिल्ली से बना है, और पूरे देश में शाहीन बाग बनता जा रहा है। पुलिस कितने शाहीन बाग को हटाएगी, कितने को बंद कराएगी, और कितने पर गोली चलाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर अनुराग ठाकुर बयान देते हैं, फिरका परस्ती वाला बयान देते हैं कि गोली मारो वगैरह वगैरह को, इस तरीके से जिम्मेदारों का बयान है, शर्म करना चाहिए उनको। और जो लोग धरना पर बैठे हैं उनसे संवाद करना चाहिए। ये साफ है कि देख लीजिए, एक इलाके में 2 चोर घुस गए, और सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, सरकार फेलियर साबित हो रही है। तो सरकार ये कह रही है कि पूरे इलाके के लोग ये साबित करें कि मैं चोर नहीं हूँ। ये 2 लोग जो चोर हैं, उसको पकड़ने के लिए पूरे इलाके के लोगों को ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। जो देश में घुसपैठिया है उसको पकड़िए आप, आपके पास जांच एजेंसियां हैं, एनआईए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जालंधर से शाहीन बाग के समर्थन में पहुंचे हुए हैं, और कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हम इनके साथ खड़े हैं, चाहे हमारी जानें चली जाएं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कुछ लोग और हैं जिनसे हम बातें करना चाहेंगे। लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। घर से बार ये तो हमें दिल्ली नहीं, अगर कन्याकुमारी भी जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। ये हर एक हिंदुस्तान की, हर एक माइनॉरिटी की लड़ाई है, हर एक आदमी की जो सीएए और एनआरसी के उसमें आता है। ये संविधान की लड़ाई है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, संविधान जो लिखा था, ये उसको तोड़ने की साजिश है। इन्होंने गोडसे का जो कानून बनाना है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं जी, देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। ये गोडसे को ये लोग मानने वाले हैं जो ये काले कानून लेकर आए हैं। हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।